तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो पीछे विजुअल्स चल रहे हैं वो बस आपको फील कराने के लिए कि भाई इस तरह का कुछ सिचुएशन पैदा हुई होगी वहां पर। ठीक है, इस तरह का कुछ सीन हुआ होगा। तो क्या है न्यूज में, पहले आपको ये बता दूंगा। जम्मू कश्मीर सीमा पर अलर्ट, एलओसी के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल ने सतर्कता बढ़ा दी है। नागरिकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज को। जम्मू कश्मीर सीमा पर अलर्ट, एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोनों की गतिविधि। जम्मू कश्मीर 12 जनवरी 2026, जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण सीमा एलओसी के पास भारतीय सुरक्षा बलों को संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियों के संकेत मिले हैं। यह जानकारी भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने दी। दोनों बलों ने सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध ड्रोन इनको एलओसी के पास उड़ते हुए देखा गया। इसके बाद सीमा पर तैनात जवानों ने हवाई और भूमि निगरानी बढ़ा दी है। ड्रोन की गतिविधि को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त फोर्सेज और तकनीकी टीमों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों की तैयारियां क्या है? भारतीय सेना और बीएसएफ ने एलओसी के पास अपनी निगरानी प्रणाली को चौकस कर दिया है। रडार और इंफ्रारेड सेंसर की मदद से ड्रोन की वास्तविक स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सीमा पर लगे युद्धक टुकड़ों को सतर्क कर दिया गया है और आवश्यक होने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। नागरिकों की सुरक्षा और निर्देश। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों की सूचना तुरंत बीएसएफ या पुलिस को देने और सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने का निर्देश दिया है। स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थल फिलहाल सामान्य रूप से खुले हैं और लेकिन वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पृष्ठभूमि और विश्लेषण क्या है? इससे पहले एलओसी पर ड्रोन की गतिविधियां नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से में कई बार पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा निगरानी और संभावित हमलों की कोशिश सामने आई है। ये ड्रोन आमतौर पर तस्करी, जासूसी और सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एलओसी पर ड्रोन की मौजूदगी से सुरक्षा बलों की सतर्कता में वृद्धि होती है और यह क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थिति पैदा करता है। इस सब के ऊपर में इंडियन आर्मी की प्रतिक्रिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में सीमा की सुरक्षा प्राथमिकता है। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सेना ने यह भी बताया कि सीमा पर तैनात जवान किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंटरनेशनल और क्षेत्रीय प्रभाव क्या है? एलओसी पर इस तरह की गतिविधियां न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव डालती है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत हमेशा अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, किसी भी खतरे का तुरंत और प्रभावी जवाब देने में सक्षम है। फ्यूचर में क्या-क्या हो सकता है, मैं आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे हालात में सीमा पर सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है। ड्रोन की निगरानी, तकनीकी रिस्पॉन्स तक टीमों की तैनाती और नागरिक सुरक्षा के निर्दोष लगातार जारी है। सॉरी, निर्देश लगातार जारी है। यह एक संक्षिप्त और मैं आपको और बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा अलर्ट, एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि। जम्मू और कश्मीर 12 जनवरी 2026, जम्मू कश्मीर के नियंत्रण एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय सुरक्षा ने संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियों की जानकारी दी है। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा में तनाव बढ़ाने वाली मानी जा रही। घटना विवरण क्या है, मैं आपको अच्छे से बता दूं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एलओसी के पास सुबह सुबह ड्रोन को देखा गया। सीमा पर तैनात जवानों ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी। ड्रोन के रूट और उद्देश्य का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने हवाई निगरानी और रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों ने बताया कि ड्रोन संभवतः निगरानी और टोही के लिए भेजा गया था। सीमा पर जवान पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए निर्देशित हैं। सुरक्षा बलों की तैयारियां मैं अच्छे से बता दूं। भारतीय सेना और बीएसएफ ने एलओसी पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। सेना के रडार, इंफ्रारेड और अन्य निगरानी उपकरणों की मदद से ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीमा पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किए गए। तैनाती का विवरण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल 24 घंटे हवाई और जमीनी निगरानी की जा रही है। ड्रोन का ट्रैक रखने के लिए हाई टेक रडार और सेंसर है। आवश्यक होने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई तैयार है और बीएसएफ नागरिक सुरक्षा, सीमा निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय।
नागरिकों की सुरक्षा क्या है मैं आपको अच्छे से स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने का निर्देश दिया है। संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों की सूचना तुरंत बीएसएफ को दे। सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं। स्कूल और सार्वजनिक स्थान सामान्य रूप से खुले हैं लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई। एलओसी पर ड्रोन गतिविधियों का इतिहास क्या है? एलओसी का ड्रोन नई तकनीकी नहीं है। ये पिछले कुछ वर्षों से कई बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन देखे गए हैं। इन ड्रोनों का उद्देश्य आमतौर पर जासूसी निगरानी और सीमा पर तनाव बढ़ाना होता है। विशेषज्ञों के अनुसार एलओसी पर ड्रोन की उपस्थिति सीमा सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारतीय सेना ने पिछले साल भी कई बार ऐसे ड्रोन का सफलतापूर्वक पता लगाया और नष्ट किया। एलओसी और जम्मू कश्मीर का भूगोल एवं रणनीतिक महत्व। एलओसी की परिभाषा। एलओसी यानी अलाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा को कहा जाता है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है बल्कि वास्तविक नियंत्रण और संघर्ष क्षेत्र का विभाजन है। लंबाई लगभग एक 740 किलोमीटर और भौगोलिक स्थिति जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस सुरक्षा स्थिति संवेदनशील और तनावपूर्ण। एलओसी पर किसी भी गतिविधि की निगरानी अत्यंत कठिन है क्योंकि यह क्षेत्र पहाड़ी, जंगली और ऊंचाई वाले इलाकों से भरा है। जम्मू कश्मीर का भूगोल है। जम्मू कश्मीर भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है जिसकी विशेषताएं पहाड़ और घाटियां हिमालय की पर्वत श्रृंखला एलओसी के आसपास फैली हुई है। नदी और झीलें झीलें और नदियां क्षेत्र की भौगोलिक और सैन्य रणनीति में हमें आबादी केंद्र क्या है। अधिकांश इनसे लोग घाटी और जम्मू में रहते हैं जबकि ऊंचाई वाले इलाके कम आबादी वाले हैं। रणनीतिक महत्व क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर और लेह इसको महत्व भौगोलिक नहीं, इसका रणनीतिक महत्व कई कारणों से। जैसे सैन्य रणनीति। एलओसी पर भारत पाकिस्तानी सेनाएं लगातार नजर रखती है। पहाड़ी इलाकों की वजह से अचानक हमले और निगरानी चुनौतीपूर्ण होती है। सुरक्षा और आतंकवाद। एलओसी के बाद पाकिस्तानी भी आतंकवादी संगठन गतिविधियां होती है और संगठन है और ड्रोन निगरानी आम है। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के स्थानीय नागरिकों का जीवन प्रभावित होता है। स्कूल, बाजार और यातायात पर प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि। भारत पाकिस्तान के अलावा चीन, अमेरिका और अन्य देशों की सुरक्षा नीतियों में एलओसी अहम भूमिका निभाता है। एलओसी इतना चुनौतीपूर्ण इलाका क्यों है? पहाड़ी क्षेत्र, उच्च पहाड़ और संकीर्ण घाटी सेना के लिए रणनीतिक चुनौती है। नदी और झरने, सीमित मार्ग और रुकावटें सैनिकों की गति पर असर डालती है। वन जंगल निगरानी कठिन और बहुत सारी गतिविधियों का संभावना अधिक है। पाकिस्तानी ड्रोन और तकनीकी क्षमता है। पिछले दशक में पाकिस्तान ने एलओसी पर कई ड्रोन भेजे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये ड्रोन कई कार्य कर सकते हैं जैसे पहले निगरानी और टोही, भारतीय सेना तैनाती और सीमा गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करना, सेंसर और कैमरा, उच्च रेजोल्यूशन कैमरा और रात्रि दृश्य उपकरण, हथियार और गोला बारूद, सीमित मात्रा में तस्करी और हमले, मानसिक दबाव की क्या है, नागरिक और सैनिकों में तनाव पैदा करना। ड्रोन का प्रकार क्या है? छोटी टोही ड्रोन 5 से 10 किलोमीटर वजन होता है। हाइब्रिड ड्रोन होते हैं लंबी दूरी और रात में संचालन। बड़े ड्रोन हथियार ले जाने में सक्षम लेकिन निगरानी कठिन। विशेषज्ञ कहना है कि एलओसी पर भारतीय सेना की रडार और हवाई निगरानी प्रणाली इन ड्रोनों की पहचान में काफी सक्षम है। भारतीय सेना और सुरक्षा तक बलों की तकनीकी तैयारी। भारतीय सेना ने एलओसी पर सतर्कता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। पहले तकनीकी निगरानी, रडार और इंफ्रारेड सेंसर, ड्रोन और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, हवाई निगरानी, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का उपयोग, साइबर निगरानी, डिजिटल और रेडियो सिग्नल का ट्रैक, सीमावर्ती तैनाती क्या है, अतिरिक्त जवानों की तैनाती, तात्कालिक जवाबी कार्रवाई के लिए रणनीतिक दल, रात्रि सुरक्षा और पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलिंग। बीएसएफ और आईटीबीपी की भूमिका। बीएसएफ सीमा पर निगरानी और नागरिक सुरक्षा। आईटीबीपी तकनीकी टीम और उच्च जोखिम वाले इलाके में सुरक्षा। दोनों बल स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल। नागरिक सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास के नागरिकों की सुरक्षा भारतीय प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले अनुभवों के आधार पर सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन ने कई उपाय किए हैं। पहला सुरक्षा उपाय, सुरक्षा चेक पोस्ट और पेट्रोलिंग। एलओसी के पास स्थित पेट्रोलिंग दल तैनात, संदिग्ध गतिविधियों की तत्कालिक पहचान और रिपोर्टिंग, सुरक्षा अलर्ट और चेतावनी प्रणाली। ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलर्ट सिस्टम, मोबाइल और सामुदायिक माध्यमों के जरिए नागरिकों को चेतावनी। शैक्षिक और सार्वजनिक स्थान की सुरक्षा, स्कूल, कॉलेज और मार्केट क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल, बच्चों और नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग और प्रोटोकॉल। और लोगों को क्या-क्या आदेश दिए गए? संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों की तुरंत सूचना दें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, अफवाहों और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें से बचें, सरकारी निर्देशों और सुरक्षा बलों के आदेशों का पालन करें। ये सब कुछ तो बताया मैंने, बता दिया आपको।
और प्रशासनिक समन्वय स्थानीय प्रशासनिक सेना बीएसएफ और आईटीबीपी के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित किया। इसके तहत हर क्षेत्र में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, संदिग्ध गतिविधियों की तात्कालिक रिपोर्टिंग, नागरिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन और सहायता केंद्र। विशेषज्ञों के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि एलओसी पर ड्रोन गतिविधि सीमा तनाव का संकेत है। उनका विश्लेषण क्या है? निगरानी और टोही पाकिस्तानी ड्रोन की मुख्य भूमिका क्षेत्रीय जानकारी जुटाना है। मानसिक दबाव, स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों में असुरक्षा की भावना पैदा करने, सैन्य तैयारियों का परीक्षण क्या है? यह देखा जाता है कि भारत कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारतीय सेना और सुरक्षा बल तकनीकी और रणनीतिक रूप से पूरी तरह तैयार है, इसलिए किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का प्रभाव सीमित रहेगा। पुराने जो सेना के अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं? पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि एलओसी पर सुरक्षा सतर्कता हमेशा उच्च स्तर पर होनी चाहिए। उनका विचार है एलओसी की भौगोलिक जटिलता सेना के लिए चुनौतीपूर्ण है। ड्रोन जैसी नई तकनीक के कारण निगरानी अधिक कठिन और महत्वपूर्ण हो गई है। नागरिक सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किसी भी संकट को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान की हालिया सेना तनाव, जैसे कि एलओसी पर हाल के वर्षों में कई बार तनाव की स्थिति रही है। जैसे प्रमुख घटनाएं, जैसे 2019 से 2020 में सीमा पर गोलीबारी और गोलीबारी की घटनाएं। 2021 में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हथियार तस्करी की कोशिश। 2022-25 तक सीमा पर नियमित निगरानी और तनावपूर्ण परिस्थितियां। इन घटनाओं ने यह दर्शाया है कि एलओसी पर किसी भी प्रत्याशित घटना से स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तनाव के कारण राजनीतिक मतभेद और क्षेत्रीय संघर्ष, आतंकवादी गतिविधियां और हथियार तस्करी की कोशिश, ड्रोन और अन्य उच्च तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? मैं आपको एलओसी पर इस तरह की गतिविधियां न केवल भारत पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इससे देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका, तो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी और सीमा तनाव पर रिपोर्टिंग, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील, क्षेत्रीय पड़ोसी और सुरक्षा गठबंधन, चीन और अन्य पड़ोसी देशों की नजरें एलओसी पर रहती है। क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन एलओसी पर तनाव को ध्यान में रखते हुए वैश्विक सुरक्षा विश्लेषण, एलओसी पर ड्रोन गतिविधियां वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों के लिए अध्ययन का विषय। यह तकनीकी और रणनीतिक दृष्टि से क्षेत्रीय स्थिरता का संकेत हो सकता है। भविष्य में क्या हो सकता है और रणनीति क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और रणनीतियाँ, विशेषज्ञ और सेना के अधिकारी भविष्य की संभावना का अनुमान लगाते हैं। संभावित सुरक्षा उपाय क्या है? मैं आपको एलओसी पर लगातार निगरानी और ड्रोन पहचान, तकनीकी उन्नयन और नए सेंसर सिस्टम की तैनाती, सीमा पर तैनात जवानों की सतत तैयारी, भविष्य की चुनौतियां क्या है? पाकिस्तान की ओर से नई ड्रोन तकनीक का प्रयोग, सीमा पर तनावपूर्ण परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैश्विक सुरक्षा चिंताएं, नागरिक और प्रशासनिक सहयोग, नागरिक सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन, प्रशासनिक और सुरक्षा बलों के सहयोग में से संकट प्रबंधन, भविष्य में संभावित स्थिति के लिए तैयार। ये जो ड्रोन की गतिविधि है, उसके क्या हो सकते हैं परिणाम? सैन्य दृष्टि से भारतीय सेना को तैनाती और तैयारी में सतर्क रहना पड़ता है। एलओसी पर सुरक्षा बलों की तैनाती, तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का परीक्षण होता है। किसी भी अप्रत्याशित हमले या तस्करी की स्थिति में तुरंत जवाबी कार्रवाई आवश्यक है। इस सब के ऊपर नागरिकों की दृष्टि से ड्रोन गतिविधियां स्थानीय नागरिकों में डर और असुरक्षा पैदा कर सकती है। इस स्कूल बाजार और इस यातायात प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन और सेना द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एलओसी पर तनाव बढ़ने से भारत पाकिस्तान संबंध प्रभावित होते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा विश्लेषकों इस पर लगातार नजर रखते हैं। जम्मू कश्मीर और एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र सुरक्षा और रणनीतिक दोनों से के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। मुख्यतः सुरक्षा सतर्कता, भारतीय सेना और बीएसएफ की पूरी तरह तैयारी है। नागरिक सुरक्षा, प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी दिशा निर्देश, तकनीकी तैयारी, रडार, सेंसर और हवाई निगरानी द्वारा ड्रोन का पता, विशेषज्ञों और पूर्व सैन्य अधिकारियों का समर्थन, सतर्कता और प्रतिक्रिया की पुष्टि, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि, एलओसी पर गतिविधियां वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों के लिए महत्वपूर्ण। आपको ये न्यूज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। जब टाटा बाय।